हाय भी करेंगे, हेलो भी करेंगे, हाय भी करेंगे, हेलो भी करेंगे। तुम जरा एक बार कामयाब होकर दिखाओ। ये इग्नोर करने वाले कीचड़ लोग तुम्हें फॉलो भी करेंगे। स्वागत करता हूं आप सभी को आपके अपने YouTube चैनल मिसाइल क्लासेस में। और मैं आज आपके सामने लेकर आया मेरे भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम के अकॉर्डिंग। मेरे दोस्तों, हमारा जो ज्योग्राफी है इसमें आप लोगों को एग्जाम पैटर्न को पहले समझना चाहिए कि हमारा एग्जाम पैटर्न क्या है। मेरे भाई, अगर आप अच्छी तरह से एग्जाम पैटर्न को समझ जाते हैं तो यूं ही मेरे दोस्तों आप 80-90% मार्क्स चुटकी में ला सकते हैं। जैसे हमारा 5 मार्क्स का हो गया, एक हमारा मैप आएगी वो हमें फिक्स कर लेना है। 5 मार्क्स का आएगा भौगोलिक स्थिति, ये भी हमें फिक्स कर लेना है। 25 में 25 मार्क्स फिक्स कर लेना है। 7 क्वेश्चन आएगा 1-1 मार्क्स का, ये भी फिक्स कर लेना है। लेकिन सर फिक्स होगा कहां? तो ये होगा आपका मैराथन क्लास में, जो मैं देने वाला हूं 23 तारीख के शाम 4 बजे। हमारे साथ जुड़ना ना भूले मेरे शेर सनियो। तबड़तोड़ तरीके से जल्दी से आप लोग प्ले स्टोर से मिसाइल क्लासेस के आपको डाउनलोड करके हमारे साथ ठीक मेरे दोस्तों 22 और 23 तारीख के शाम 4 बजे हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तो आइए सर, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है मेरे भाई। क्वेश्चन कहता है कि मानव भूगोल क्रियाशील मानव और अस्थायी पृथ्वी के परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। ये स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन अभी भर भर के पूछे जा रहे हैं, तो करना होगा भाई, है ना। ये दिया था कुमार सैंपल ने, किसने? कुमारी सैंपल। ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही हो जाएगी सर, बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला है सर कि निम्नलिखित में से कौन सा एक विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र नहीं है। अब यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि कौन सी जनसंख्या है जो विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र नहीं है। तो विरल क्षेत्र वाला जो नहीं है वो हमारा दक्षिण पूर्वी एशिया है। क्या मेरे भाई? दक्षिण पूर्वी एशिया ने बोल सकता है सर। ऑप्शन नंबर हमारा राइट आंसर हो जाएगी, सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आइए सर बात करता हूं अगला क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, प्रतिकर्ष अपकर्ष का कारक उत्तरदायी है। जो हमारा होता है पुश एंड पुल फैक्टर इज रिस्पॉन्सिबल इज द राइट आंसर ऑफ द फॉर माइग्रेशन, यानी ऑप्शन नंबर हमारा ए इसका सही उत्तर हो जाएगी। आइए सर, इससे पहले मेरे भाई एक बात मैं बताना चाहूंगा कि अगला जो हमारा वीडियो होगी वो पूरा का पूरा सब्जेक्टिव चलेगी। 3-4 लेक्चर पूरा का पूरा सब्जेक्टिव चलेगी। मैं एक लेक्चर में लेकर आऊंगा वेरी शॉर्ट क्वेश्चन का, एक लेक्चर में लेकर आऊंगा शॉर्ट क्वेश्चन का, और एक लेक्चर में लेकर आने वाला मेरे भाई कि 5-5 मार्क्स का आखिर किस प्रकार से हमारे पेपर में क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। ठीक है, आइए सर बात करता अगला क्वेश्चन पे है, सबसे कम लिंग अनुपात किस देश में है। आपसे पूछा गया कि सबसे कम लिंग अनुपात कौन सा देश में है मेरे भाई। तो संयुक्त राज्य अमीरात में। कहां पे? संयुक्त राज्य अमीरात, यानी ऑप्शन नंबर हमारा डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है सर कि मानव विकास की अवधारणा किस विद्वान की देन है। मानव विकास का मतलब होता है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, याद रखना ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। तो बोल सकते हैं सर डॉक्टर महबूबुल हक। ऑप्शन नंबर हमारा 20 का राइट आंसर हो जाएगी। क्या होगा मेरे भाई? 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे मूव करते हैं सर, निम्नलिखित में से कौन सा कृषि नहीं है भाई। आपसे पूछा गया है कौन रोपण फसल के अंतर्गत नहीं आती है। तो मेरे भाई गन्ना आता है, रबड़ भी आती है, कॉफी भी आता है, पर हमारा गेहूं जो है ये हमारे रोपण फसल के अंतर्गत नहीं आती है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं, निम्नलिखित में से किस में उच्चतम साक्षरता दर है। यानी आपको बताना है इसमें से, ये हमारा जो मेरे भाई यूनियन टेरिटोरी है, इसमें आपको बताना है कि कौन सबसे ज्यादा शिक्षा व्यवस्था में मेरे दोस्तों शिक्षा व्यवस्था में मजबूत है, कौन है यहाँ पे। तो बताएंगे सर हमारा लक्षद्वीप इसका राइट आंसर होगा। क्या होगा? लक्षद्वीप। अगर मैं बात करूं कि सर राज्य की स्थिति को देखा जाए तो राज्य में हमारा हो जाएगा सबसे ज्यादा केरल, और सबसे कम पूछा जाएगा तो बताएंगे सर बिहार। और वर्तमान में बिहार सबसे गरीबी राज्य से है। अगर आपसे क्वेश्चन आए कि भारत का सबसे गरीबी राज्य कौन सा है तो आपको बिहार ही क्लिक करना है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या कितनी है। सॉरी भाई, आपसे पूछा गया 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनगणना कितनी है। मोदी सरकार कहते थे मेरे 125 करोड़ देशवासियों। क्या मेरे भाई? 125 करोड़ देशवासियों। अगला प्रश्न पे आते सर, नई औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई। आपसे पूछा गया कि नई औद्योगिक जो नीति है इसकी घोषणा आखिर कब की गई थी। 1991 को। कब किया गया था मेरे भाई? 1991 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पे आते हैं सर, निम्नलिखित में से कौन सा नदी तट पर अवस्थित नहीं है। मतलब कौन सा शहर है जो किसी भी नदी के तट पर स्थित नहीं है मेरे भाई। कोलकाता हमारा हुगली नदी के किनारे स्थित है, आगरा हमारा यमुना नदी के किनारे स्थित है, पटना हमारा गंगा नदी के किनारे स्थित है, पर भोपाल हमारा किसी भी नदी के किनारे स्थित नहीं है। इस चीज को याद रखना है।
फिर से सुन लीजिए मैं क्या बोल रहा हूं भाई, याद रखना कि कोलकाता हुगली नदी पर स्थित है, आगरा यमुना नदी पर स्थित है, और पटना हमारा गंगा नदी पर स्थित है। ओके, लेकिन मेरे भाई भोपाल कोई भी नदी के सामने हमारा नहीं है, बोल सकते हो, सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला है सर, शुष्क कृषि में निम्न में से कौन सी फसल नहीं बोई जाती है। आपसे पूछा गया कि शुष्क जो कृषि है इनमें से कौन सा फसल नहीं बोई जाती है, तो क्वेश्चन नंबर 11 का हमारा राइट आंसर होगा मेरे भाई गन्ना। क्या हो जाएगी, गन्ना। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आते सर अगला कि भारत में नदी द्रोणी में उपभोग योग्य जल सर्वाधिक निम्नलिखित में से किसमें है। अब आपसे पूछा गया है कि भारत में एक नदी है भाई, है ना, सबसे ज्यादा पानी जो है मेरे भाई नदी द्रोणी में उपयोग जल कौन सा है। नदी द्रोणी की बात करें तो हमारा हो जाएगा कौन मेरे भाई, सिंधु। लेकिन आपसे पूछा जाएगा कि भारत का वो कौन सा नदी है जिसका पानी सबसे ज्यादा प्रयोग किया जाता है, तो गंगा। क्वेश्चन का लेवल में चेंज करना है भाई, क्वेश्चन रोटेट करेगी आंसर भी रोटेट हो जाएगी, इस चीज को याद रखना है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर कि हीराकुंड डैम किस नदी पर बना है। आपसे पूछा जाएगा हीराकुंड डैम कौन सा नदी पर बना है। मेरे दोस्तों याद रखना है कि भारत का सबसे पहला पंचवर्षीय, याद रखना है, पंचवर्षीय बहुउद्देशीय परियोजना कौन सा है, दामोदर नदी घाटी परियोजना। भारत का सबसे पहला बहुउद्देशीय परियोजना कौन सा है, तो बताएंगे सर दामोदर घाटी परियोजना। और यही दामोदर घाटी परियोजना के किनारे एक डैम है जिसका नाम है पंचेत डैम, और पंचेत डैम के किनारे एक छोटा सा झोपड़ी है, उसी झोपड़ी में हम रहकर आप लोगों को स्टडी कराते हैं। कभी किसी को मौका मिले तो मेरे भाई हमारे साथ मुलाकात करके अपने जीवन को कैसे बेहतर बनाएं आप हमसे मोटिवेट ले सकते हैं। मेरे भाई बैठना की भी जगह बहुत ही मस्त है। खैर क्वेश्चन नंबर 13 आपसे पूछा गया तो मेरे भाई याद रखना है, तो बताएंगे हमारा क्या होगा, महानदी जो उड़ीसा में है। कहा मेरे भाई, उड़ीसा में याद रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन पाइए सर, बात करता अगला, वर्ष 2011 के अनुसार 50 लाख से अधिक जनसंख्या वाला नगर कौन सा था। आपसे पूछा गया कि 50 लाख से भी ज्यादा जनसंख्या वाला राज्य वो कौन सा, तो बताएंगे सर पुणे। ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा सर, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलवासी पशुचारण करने वाली जनजाति कौन सी है, तो मसाई जनजाति है। क्या मेरे भाई, मसाई जनजाति होती है। क्वेश्चन नंबर 15 का हमारा राइट आंसर वो क्या भाई, मसाई जनजाति है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं सर, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या केंद्रित है कहां पे मेरे भाई, मैदानी भाग में। सबसे ज्यादा लोग कहां पे निवास करेंगे, जहां पे उनके सारे सुख सुविधाएं मिलेगी, है ना। अब चले जाएंगे पहाड़ी में, पहाड़ी इलाके में चले जाएंगे तो ना अस्पताल है, ना स्कूल है, ना कॉलेज है, ना कोई हॉस्पिटल वगैरह कुछ नहीं है भाई, लोग वहां पे जाकर बसेंगे नहीं। लेकिन मैदानी एरिया में आप जहां पर रह रहे हैं वही हमारा क्या हो गया, मैदानी एरिया हो गया। चीजों को समझिए एक्चुअली, ठीक है, सिर्फ रट्टा लगाने से नहीं होगा, वीडियो को पूरा फटाफट स्किप करने से भी कुछ होने वाला नहीं है। निम्नलिखित में से संयुक्त राज्य अमीरात के लिंग अनुपात को निम्न है भाई। आपसे पूछा गया है जो हमारा संयुक्त राज्य अमीरात के लिंग अनुपात जो है मेरे भाई, इससे रिलेटेड आपसे यहाँ पे पूछ लिया गया है। तो बताएंगे सर पुरुष कार्यशील जनसंख्या का चयनित प्रवास, इन ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा सर, ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। आइए सर बात करता हूं क्वेश्चन नंबर 18 पे कि निम्नलिखित में से कौन सा देश उच्च मानव विकास वाला है। तो भारत में भारत का जो स्थान है मेरे भाई ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स मानव विकास सूचकांक में, वो लगभग मान के चले 128 है। लेकिन सबसे पहला देश कौन सा है, हमारा नॉर्वे। हाँ, दुनिया का सबसे पहला देश है मेरे भाई ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ये हमारा नॉर्वे। अच्छा, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स होता क्या है, तो जिस देश की स्वास्थ्य व्यवस्था, जिस देश की टेक्नोलॉजी, जिस देश की शिक्षा व्यवस्था अच्छी हो, वह देश मेरे दोस्तों क्या कहलाता है, हमारा याद रखना है, हमारा मानव विकास सूचकांक, ठीक है, जिसमें से पहला देश हमारा नॉर्वे है और भारत का इसमें स्थान कितना है, 128। इस चीज को याद रखना है। आइए सर अगला क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है सर, निम्न प्रदेश में से किसमें विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि नहीं की जाती है। तो विस्तृत वाणिज्य अनाज जो कृषि है वो नहीं किया जाता है, कहां पे मेरे भाई, तो बताएंगे सर अमेजन के क्षेत्र में। क्या बताएंगे सर, अमेजन के क्षेत्र में। अगला है सर, भारत का प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व, मतलब 1 वर्ग किलोमीटर में। क्वेश्चन है मेरे भाई कि 1 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर एरिया में कितना लोग निवास करते हैं, यहाँ पे आपसे पूछ लिया गया है। याद रखना है, आपसे यहाँ पे क्या पूछ लिया गया मेरे भाई, क्वेश्चन नंबर 20 में ये आपसे पूछ लिया गया है। तो बताएंगे सर 382 व्यक्ति। कितना मेरे भाई, 1 किलोमीटर एरिया में 382 व्यक्ति। अगर आपसे पूछा जाएगा 2011 के जनगणना के अनुसार भारत का सबसे
कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? तो बताएंगे सर एपी, अरुणाचल प्रदेश। कितना मेरे भाई? तो बताएंगे सर 1 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में मात्र 17 व्यक्ति निवास करते हैं। यही अगर आपसे सबसे ज्यादा में पूछ लिया जाए कि 2011 के जनगणना के अनुसार भारत का सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है, तो बताना है मेरे भाई बिहार। क्या बताएंगे प्यारे? बिहार। लेकिन आपसे पूछा जाएगा कि कितना, 1 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में आपसे पूछा जाएगा कि 1 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में कितना व्यक्ति निवास करते हैं? 1106 को। सबसे कम पूछा जाएगा अरुणाचल प्रदेश, कितना? मात्र 17। ठीक है। अगर आपसे पूछा जाएगा सबसे ज्यादा तो बताएंगे सर हमारा आ जाएगा बिहार। तो बिहार में कितना मेरे भाई? 1106 को, याद रखना है। ठीक है। अगला प्रश्न में मूव करते हैं सर, निम्नलिखित में से कौन सा कारक प्रवास का आकर्षक कारक अनुकूल कारक है भाई? क्वेश्चन नंबर 21 आपसे यहाँ पे पूछ लिया गया है। तो बताएंगे सर रोजगार के अवसर, याद रखना है। जिस जगह पे रोजगार ज्यादा होगी वहीं पे लोग पलायन करेंगे, वहीं पे लोग जाने की कोशिश करेंगे भाई, है ना। चलिए सर अगला क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि मानव विकास सूचकांक 2016 के संदर्भ में विश्व के देशों में भारत के निम्नलिखित में से कौन सा स्थान था? विश्व के देशों में देखिए मेरे भाई, अभी मैंने बात किया ना ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, जिसका जो संस्थापक है डॉक्टर महबूबुल हक है। और डॉक्टर महबूबुल हक किस देश के निवासी थे मेरे दोस्तों? तो बताएंगे सर हमारा पाकिस्तान के भाई। ठीक है। तो भारत जैसा भी मैंने बताया रैंक 1 में कौन है, सबसे अच्छा कौन है भाई ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में? तो हमारा नॉर्वे। याद रखे क्या मेरे भाई? नॉर्वे। लेकिन आपसे पूछा जाएगा कि भारत में इसका रैंक कितना है? सोचिए 131 देश, यानी इससे हमें यह पता चलता है कि भारत 130 देशों से पीछे है। किसमें? स्वास्थ्य में, शिक्षा में, टेक्नोलॉजी में। और आज हम कहते हैं भारत हमको विश्व गुरु बनाना है। कब बनाओगे मेरे भाई? कब बनाना चाहेंगे बताइए? यहां पे तो सिर्फ हिंदू मुस्लिम करके ही नेता लोग अपना रोटी सेक रहे हैं, और हम आप और हम जैसे आम पब्लिक हम रास्ते में जाकर कुचल रहे हैं भाई। हम एक दूसरे को मार काट कर रहे हैं भाई, है ना। और नेता लोग अपना क्या कर रहे हैं? रोटी सेक रहे हैं। इस चीज को याद रखिएगा। इसलिए मेरे भाई आप लोग देखेंगे महाभारत, रामायण, गीता, अलिफ लैला टीवी में दिखाया जाता है। यस या नो? टीवी में सीरियल के रूप में हो, मूवी के रूप में हो, पाठ के रूप में हो, दिखाया जाता है। आप लोग कभी देखें कि हमारे देश कैसे आजाद हुई है, हमारे संविधान में कितना भाग है, कितना अनुच्छेद है, कितना अनुसूची है? कभी देखे? टीवी में दिखाएगा मूवी के रूप में। क्या अधिकार, कौन सा अधिकार किसका है? कभी देखे मूवी पे? नहीं। क्यों? क्योंकि अगर दिखाने लगे तो मेरे दोस्तों इन नेताओं का चाटुकारी कौन करेगा? इन नेताओं का चाटुकार कौन बनकर रहेगा? अगर पढ़ लेंगे, लिख लेंगे, हम अपना हक के बारे में लड़ना सीख जाएंगे, तो इन नेताओं का काम कैसे चलेगी? इसलिए मेरे दोस्त मैं आप लोगों को कहता हूं कि एक रोटी कम खाओ लेकिन अपने बच्चों को जरूर पढ़ाओ। याद रखना है, शिक्षा वह शेरनी का दूध है, जिसने जितना पिया है उसने उतना जोर से दहाड़ा है। शिक्षा, इस कलम के अंदर में इतनी ताकत है मेरे भाई कि अच्छे अच्छे इंसान जो ताकतवर होते हैं उसको भी आप हरा सकते हैं। इसलिए इसको ताकतवर बनाओ, इसको नहीं। समझ पा रहे ना? ताकत बनाना है तो इसको बनाओ, इसको नहीं। मजबूत बनाना तो इसको बनाओ, इसको नहीं। इस चीज को याद रखना है। ठीक है। आइए सर, तो बताएंगे सर कितना है? 131वें, लेकिन वर्तमान समय में बात करते तो 128वां देश में शामिल हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए सर, बात करते हैं। अगला क्वेश्चन, नदियों के डेल्टाओं के सहारे अधिवास किस प्रतिरूप के होते हैं? क्वेश्चन नंबर 23 पूछ लिया गया है। तो बताएंगे सर पंखा प्रतिरूप। याद रखना, डेल्टा में अगर आपसे पूछा जाए कैसे होती है नदी के डेल्टा में, तो हमारा पंखा प्रतिरूप होती है। लोग रहते हैं भाई कैसे? तो इस तरह से मेरे भाई। ठीक है, इस तरह से लोग निवास करते हैं। ग्रामीण बस्ती जैसे होती है ना भाई, वैसा नहीं होता है। आदर्श अर्ध कृषि में कितनी वार्षिक वर्षा आवश्यक है? अर्ध कृषि में कितनी वार्षिक वर्षा आवश्यक है, आपसे पूछ लिया गया है। तो 75%। कितना मेरे भाई? 75% हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पे आते हैं सर, निम्नलिखित नदियों में से किस नदी में सर्वाधिक पुनः पूर्ति योग्य भूमिजल संसाधन है? तो बताएंगे सर हमारा गंगा। क्या हो गया मेरे भाई? गंगा। याद रखना है, गंगा भारत का सबसे लंबा नदी है, भारत का सबसे चौड़ा नदी ब्रह्मपुत्र नदी, विश्व का सबसे लंबा नदी हमारा नील नदी जो बिल्कुल मेरे भाई मिस्र में बहती है, और विश्व का सबसे चौड़ा नदी हमारा अमेजन नदी जो ब्राजील में बहती है। याद रखना है। ठीक है। चलिए सर अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, हरित क्रांति शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस विद्वान ने किया था? अब यहाँ पे मेरे भाई एक क्वेश्चन आती है थोड़ा डाउट वाला। अब डाउट को हम क्लियर कैसे करेंगे सुनिएगा। अगर आपसे पूछा जाएगा हरित क्रांति का शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, तो बताएंगे डॉक्टर। याद रखना मेरे भाई, ये तो हमें डाउट लग रहा है भाई,
ये एक्चुअली देखिए इसका जो 26 का जो हमारा राइट आंसर होगी ना मेरे भाई, एक क्वेश्चन होगा जो मैं पूरा क्लियर करना चाह रहा हूं, सुनिए। अगर विश्व में पूछे, मेरे बात को सुनिए, विश्व में हरित क्रांति, यहां पे 3 क्वेश्चन बन रही है, पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन और ये हमारा तीसरा क्वेश्चन है। 3 क्वेश्चन बन रही है, ध्यान से सुनिए। विश्व में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? डॉक्टर बोरलॉग को, याद रखना, बोरलॉग को, ठीक है। भारत में हरित क्रांति किसे कहा जाता है? भारत में, तो भारत में एस एम स्वामीनाथन, एस एम स्वामीनाथन, याद रखना, एस एम स्वामीनाथन, ठीक है ना। पहला, विश्व में हमारा हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? डॉक्टर बोरलॉग को। भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? डॉक्टर स्वामीनाथन को। पर यहां पे क्वेश्चन कुछ और है भाई। हरित क्रांति शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस विद्वान ने किया? शब्द हरित, हर हमारे से रीत रित, हरित शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? डॉक्टर विलियम गॉड ने। 3 क्वेश्चन बाबू, हाँ भूलिएगा नहीं, 3 क्वेश्चन यहां पे है, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन में मूव करते हैं सर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं सर। भारतीय जनगणना इतिहास में किस वर्ष ग्रेट डिवाइडेंड की संज्ञा दी गई है? एक्चुअली भारत में पहली बार जनगणना 1881 में होती है, जो 10 के आधार पर होती है। वह लॉर्ड रिपन के शासनकाल में, किसके शासनकाल में? लॉर्ड रिपन के शासनकाल में होती है। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन कुछ और है, तो बताएंगे सर 1921 इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा। भारत में हस्तांतरित कृषि किसे कहा जाता है? अब आपसे पूछा गया कि भारत में हस्तांतरित जो कृषि है ये हम किसे कहेंगे, तो बताएंगे सर झूम कृषि को ही हम लोग बोलते हैं, क्या? हस्तांतरण कृषि। आइए सर बात करता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि 2 देशों के मध्य व्यापार कहलाता है। 2 देशों के मध्य व्यापार को हम लोग अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहते हैं। क्या मेरे भाई? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। जैसे भारत और पाकिस्तान, ये हमारा क्या हो गया? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार हो गई है। अगला प्रश्न पे आते हैं सर, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं कि कोचिन पतन अवस्थित है। जो हमारा कोचिन पतन है आखिर ये कहाँ स्थित है? तो कोचिन पतन हमारा केरल में है। कहाँ मेरे भाई? याद रखिएगा केरल में है, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं सर, विश्व का व्यस्तम समुद्री मार्ग कौन सा है? विश्व का सबसे व्यस्त, सबसे बिजी समुद्री मार्ग कौन सा है मेरे भाई? तो बताएंगे सर हमारा उत्तरी अटलांटिक महासागर, नॉट हमारा अटलांटिक, याद रखना मेरे भाई, उत्तरी अटलांटिक, आर्कटिक महासागर नहीं भाई, अटलांटिक, याद रखना अटलांटिक, वो भी कौन सा? उत्तरी अटलांटिक महासागर, ठीक है। आइए सर बात करते हैं अगला क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है सर, पनामा नहर किनको किनके साथ जोड़ती है? जो हमारा पनामा नहर है 32 में, पनामा नहर किनको किनके साथ जोड़ती है? तो प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं सर, ट्रांस साइबेरियन रेलमार्ग किस देश में स्थित है? जो हमारा ट्रांस साइबेरियन जो रेलमार्ग है वो कौन से देश में स्थित है आपसे पूछा गया है, तो बताएंगे सर हमारा रूस में। ट्रांस साइबेरियन रेलमार्ग जो है मेरे भाई काफी प्रसिद्ध है और यही क्वेश्चन आता है 5 मार्क्स का, हाँ याद रखना है 5 मार्क्स का सारा क्वेश्चन को देखिए। और फ्री में अगर चाहते हैं सर हमें फ्री में मैराथन क्लास चाहिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे एप्लीकेशन का लिंक दिया है, जल्दी से प्ले स्टोर से मिसाइल क्लासेस के आपको डाउनलोड कर ले और हमारे साथ 22 तारीख और 23 तारीख के शाम 4 बजे मेरे दोस्तों ऑनलाइन क्लास में जुड़ना ना भूले, महा मैराथन क्लास में। बात करता हूं सर अगला क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है सर, पूर्वी पश्चिमी ग्लेशियर जोड़ती है। पूर्वी पश्चिमी जो हमारा ग्लेशियर है उनको किनके साथ जोड़ती है? तो बताएंगे सर सिलचर को पोरबंदर से, यानी ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा सर बी। अगला है सर, मुंबई में सबसे पहला सूती वस्त्र कारखाना स्थापित किया गया। मुंबई में, भारत में तो बहुत सारे जगह है पर मुंबई में ही सबसे पहला सूती वस्त्र का कारखाना क्यों खोला गया था? तो बताएंगे मेरे भाई मुंबई एक पतन है, याद रखना है क्या? मुंबई एक पतन है, मुंबई एक वित्तीय केंद्र है और हमारा क्या जो कपास का उत्पादक क्षेत्र भी है, यानी ऑप्शन नंबर हम बोल सकते हैं सर ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगी। बाकी मेरे दोस्तों नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात करते हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ में आ रहा हूं, आप लोग सब्जेक्टिव को ज्यादा फोकस करें क्योंकि 50 मार्क्स का हमारा सिर्फ और सिर्फ सब्जेक्टिव बन रही है, इस चीज में भी हम लोग अच्छी तरह से ध्यान देना है। बाकी बात करता हूं नेक्स्ट वीडियो में।